क्या आप केमिस्ट्री में एसटीपी, एनटीपी जैसे वर्ड्स को देख के कंफ्यूज हो जाते हो और सोचते हो कि केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दूं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मोल कंसेप्ट का पार्ट 3 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें एसटीपी क्यों चाहिए। अगर हम किसी गैस का सिर्फ वॉल्यूम मेंशन करें तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। हमें प्रेशर और टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पीवी इक्वल टू एनआरटी को देखें तो हमें पता लगता है कि पी, वी और टी यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेटेड है। तो एक गैस का सिर्फ वॉल्यूम बोलना सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ प्रेशर और टेम्परेचर भी मेंशन करना जरूरी है। तो बार बार प्रेशर और टेम्परेचर को मेंशन करने से अच्छा ये है कि हम एक स्टैंडर्ड टर्म डिफाइन करें, जैसे कि एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 बार। 1 एटीएम नहीं होता, 1 बार होता है। ये कंफ्यूजन क्लियर करने की जरूरत है क्योंकि 1 बार होता है एसटीपी। तो आप बोलोगे मैंने तो 1 एटीएम पढ़ा था। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है ओल्ड वर्सेस न्यू कन्वेंशन की। ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 एटीएम बोला गया था, लेकिन करंट कन्वेंशन के हिसाब से विच इज आईयूपीएसी का दिया हुआ कन्वेंशन, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 बार है। और बहुत सारी किताबों में अभी भी 1 एटीएम है जो कि रॉन्ग है। और हाँ, इट इज डिफाइंड बाय आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी। सो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे विच इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो 1 बार को एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। 1 एटीएम होता है 1.01325 बार। N का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 0.0821 पुट करके हमें V का वैल्यू मिलता है 22.7 लीटर। अब अगर हम 1 बार की जगह 1 एटीएम ही यूज करें तो हमें वॉल्यूम मिलता है 22.4 लीटर। और इसी के वजह से 22.4 लीटर और 22.7 लीटर के बीच में कंफ्यूजन होता है। ऐसे ही और एक टर्म है जो कभी कभी यूज होता है विच इज SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एम्बिएंट का मतलब समझ लो सराउंडिंग या रूम टेम्परेचर। यहाँ पे अपने पास टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार ही होता है। कैलकुलेशन के बाद हमें वॉल्यूम मिलता है 24.789 लीटर। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है। अब हम आते हैं एनटीपी की। एनटीपी अभी यूज नहीं होता है, इस टर्म को भूलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टर्म ना एनसीईआरटी में है, ना आईयूपीएसी से डिफाइंड है और अलग अलग किताबों में अलग अलग वैल्यूज है।